जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरी माताएं और मेरी बहनें और मेरे भाई बंधु, आज की कहानी बहुत ही भावुक कहानी है जो कि ठाकुर जी और एक भिखारी के प्रति है। कहते हैं ना, राजा के महल में से निकल करके ठाकुर जी एक भिखारी की कुटिया में प्रवेश करते हैं और प्रेम पूर्वक किस प्रकार से रहते हैं आप जानते हो कि वो सिर्फ एक भाव के ही भूखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक भिखारी और हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की कहानी। ठाकुर जिनके शैनसरवर आंखें होती हैं और वो सबके चिंतन को पढ़ लेते हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसा ही है। एक गांव में बहुत बड़ा पुराना मंदिर था। उसमें विराजमान थे हमारे ठाकुर जी, हमारे नंदलाल, हमारे बिहारी जी, हमारे कान्हा जी, जो कि उनके ना जाने कितने हजारों नाम हैं, कोई गिनती नहीं है। तो उसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी उस गांव का नहीं था। वो भिखारी कहीं और से आकर के और कहीं से आकर के उस गांव में रहने लगा। वो पूरे गांव में सुबह निकलता, फिर शाम तक घर घर से कोई उसे रोटी देता या कोई उसे चावल देता, लेकिन उसका रोज का नियम था कि वो रोज निकल करके घर घर भिक्षा मांगता। अगर खाना मिल जाता तो खा लेता, अगर नहीं मिलता तो नहीं खाता। लेकिन भीख मांगने के बाद पहले वो अपने ठाकुर जिन का नाम लेता। ठाकुर जिन का नाम लेकर के फिर वो स्वयं खाना खा करके, लेकिन प्रतिदिन वो मंदिर में जरूर जाता। मंदिर में जा करके कन्हैया जी के सामने हाथ जोड़ के मंदिर से बाहर खड़ा हो जाता और खड़े होने के बाद कहता कि ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज मुझे इस प्रकार का भोजन मिला है। उस भोजन में से मैंने तुमको भी खिलाया है, पहले तो मैंने आपको ही खिलाया है और ठाकुर जी बाद में मैंने खाया है। बस अपनी कृपा इतनी ही बनाए रखना कि मुझे तुम कभी भूखा नहीं सुलाना। उसकी रोज की क्रिया बन गई थी कि वो रोज भीख मांग करके लाता और स्वयं खाता, ठाकुर जी को खिलाता और फिर मंदिर जाता। लेकिन उसके पास कोई घर मकान जगह और तो और एक झोपड़ी तक नहीं थी। एक नीम का पेड़ था बहुत भारी, उस नीम के पेड़ के नीचे वो अपना गुजारा करता था। खाना पीना ईंटों का इस प्रकार का ला करके 4-6 ईंट इस प्रकार का उसने बना रखा था कि उसमें वो अपना खाना वाना रख सके, मतलब कुत्ता बिल्लियों से बचा करके खाना जो बच जाए। इसी प्रकार उसके बेचारे के दिन गुजरने लगे थे। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। घर मकान तो बेचारे के पास था नहीं। वो वृक्ष के पेड़ के नीचे अपना टाइम पास करता था। ना उसकी कोई बेटी थी, ना कोई बेटा था, कोई भी नहीं था उसका। तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो उठ करके धीरे धीरे गांव वालों पे से, सर्दी का मौसम था, उठ करके जाता है और अपने लिए कपड़ा ओढ़ने के लिए मांगता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सभी इंसान खराब हों। उस गांव में भी कुछ इंसान ऐसे थे कि वो उसको फटे पुराने बिस्तर और रजाई देते हैं उसकी हालात और उसकी तबीयत को देख करके। जब वो उनको उस पेड़ के नीचे ले आता है तो कहता है, ठाकुर जी, मुझे पता था, मुझे पता था कि आप मुझको ठंड में नहीं मरने दोगे, इसलिए तो मुझे ये बिस्तर आपने दिलवाया है। उसका ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट विश्वास था। वो भिखारी होने के बावजूद भी यही कहता था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए बिहारी जी, ठाकुर जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे भूखा मत रहने देना। एक दिन की बात है, जब उसकी तबीयत सही हो जाती है तो वो
भिक्षा मांगने के लिए तुरंत गांव में जाता है, क्योंकि वो भूखा था। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। जब तो उसे भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। जैसे तैसे जा कर के वो दुकान पर से जाके भिक्षा में से ही दवा ले आता है, लेकिन वो ठाकुर जी का नाम जब भी नहीं भूलता। लेकिन होता क्या है कि उसे उस दिन किसी के घर से भिक्षा नहीं मिलती, तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। जब भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती, तो मन में ठाकुर जिन को याद करता है। याद करने के बाद सोचता है, शायद आज मेरे आज मेरे लिए अन्न था ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे खाने के लिए अन्न दिया ही नहीं था। तो वो धीरे धीरे उठता है और उठ करके ठाकुर जी के दरबार में धीरे धीरे चलने लगता है, और फिर ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच जाता है और बाहर खड़ा होकर के कहता है कि ठाकुर जी। जब भिखारी मंदिर पर पहुंच गया, ठाकुर जी के मंदिर पर पहुंच गया, तो बाहर खड़ा हो जाता है। बाहर खड़ा होकर के कहता है कि ठाकुर जी देखो, आज मैं भूखा हूँ, आज मुझे आपने भोजन नहीं दिलवाया, लेकिन मैंने बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। इसमें भी मेरी कोई भला ही होगी जो आपने मुझे आज अन्न ग्रहण नहीं कराया है। इतना कह करके वो भिखारी वापस चला जाता है। तभी ठाकुर जी कान्हा जी रात में जब मंदिर का पंडित सोया हुआ होता है, तो पंडित के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भक्त 2 दिन से भूखा है और आज उसे खाना नहीं मिला। जाओ, जा कर के उसे गरम गरम ताज़ा खाना खिला करके आना। जब पंडित ने ठाकुर जी का वो स्वप्न देखा, तो पंडित भावुक हो गए। अब पंडित चारों तरफ उस भक्त को ढूंढने लग जाता है। सुबह को उठते ही नहा धो करके अब उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब उस पेड़ के नीचे उस भिखारी को देखता है, तो पंडित समझ जाता है और ताजा खाना ले जा करके पंडित भिखारी को देता है। खाना पा करके भिखारी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठाकुर जी, मुझे पता था कि आप मेरे लिए भोजन जरूर भेजोगे। जब पंडित भिखारी की इस प्रकार की बातें सुनता है, तो पंडित और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है और वहाँ पर 2-4 गांव के और भी आ जाते हैं इस प्रकार का दृश्य देखकर। तो पंडित मुस्कुरा करके कहता है कि तुमको ठाकुर जी पर इतना अटूट विश्वास है? तो भिखारी मुस्कुरा करके कहता है कि हाँ पंडित जी, क्योंकि वो जन्म देने वाले हैं, तो वो मुझे खाने के लिए भी भोजन अवश्य देंगे। मेरे पास घर ना, मकान ना, खेत ना, क्यार ना, उन्हीं के आश्रय तो मैं जीता हूँ। जब भिखारी की इस प्रकार की बात गांव वाले सुनते हैं, तो गांव वाले भी बहुत भावुक हो जाते हैं। कोई उसको कपड़ा देता है, कोई उसको जूते देता है, कोई उसको चप्पल देता है। फिर सारे गांव वाले मिलकर पेड़ को कटवा करके उसके नीचे उसके लिए एक छोटा सा मकान बनाते हैं रहने के लिए, और कोई भी उसको भीख नहीं मांगने देता। भीख मांगने के लिए सब मना कर देते हैं। कभी किसी के घर से गांव में घर बांटे जाते हैं, एक दिन एक घर से खाना और एक दिन एक घर से खाना। तो जब कहता है भिखारी कि ठाकुर जी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने दोगे, और उसकी लत्ते कपड़े को भी धो करके उसे पहनाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद मंदिर में अलग ही रौनक आने लगती है। सभी देखते हैं कि ठाकुर जी की जो मूर्ति थी ना, उस मंदिर के अंदर वो मंद ही मंद
मुस्कुराती सी नजर आती थी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुकपन से ठाकुर जी दिखाई देते थे। जब भी कोई उनके दर्शन करने के लिए जाता तो उनकी उस मूर्ति को देख करके बस दिल गदगद हो जाता था, क्योंकि ठाकुर जी की जो एक भिखारी भक्त था उसको उस गांव ने आश्रय दिया था। भगवान धन और माल के भूखे नहीं होते, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। जैसे कि एक भिखारी के भाव के भूखे थे भगवान। उन्होंने पंडित को स्वपन दिया और स्वपन में जा कर के उस भिखारी पर प्रेम की वर्षा बरसाई और उसका घर वगैरह भी रहने के लिए बनवाया। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। शेयर करना, कमेंट करना, लाइक तो ज़रूर ही कर देना। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ, एक ऐसी ही रामायण चौपाई के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही बने रहना हमारे चैनल पर। धन्यवाद।